नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशे दीप ज्योति नमस्ते। संपूर्ण राष्ट्र को 5 दिवसीय दीपोत्सव महोत्सव की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। ये 5 दिवसीय दीपोत्सव महोत्सव है। 5 दिनों का दीपावली का अद्भुत पर्व है और 5 दिनों की दीपावली के अद्भुत पर्व में सबसे पहला जो पर्व शुरू होता है वो है धनत्रयोदशी। तो संपूर्ण राष्ट्र को धनत्रयोदशी की मेरे ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, माँ लक्ष्मी की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। मेरी आराध्य शनिदेव सदा आपका कल्याण करे। नमो नारायण। मित्रों साथियों, धनत्रयोदशी संसार में इस पर्व का अपना एक महत्व है और संसार में सबसे उत्तम धन आरोग्य होता है, स्वास्थ्य होता है। जब व्यक्ति आरोग्य रहता है, स्वस्थ रहता है, तभी सुख समृद्धि का भोग आराम से कर सकता है। जब उसका शरीर स्वस्थ हो तब वो चैन से रहता है। तो आज भगवान धन्वंतरी का दिन है। धनत्रयोदशी यानी 18 अक्टूबर 2025 आज धनत्रयोदशी का महान पर्व है और इसी दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश लेकर समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। इसलिए आज के दिन, धनत्रयोदशी के दिन, चांदी की कोई न कोई वस्तु खरीदने का प्रावधान हमारे संस्कारों में है। चाहे फिर वो चांदी की कोई छोटी वस्तु हो, चाहे गिलास हो, चांदी का छोटा लोटा हो, कलश हो, जरूर खरीदते हैं। और चांदी का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो चंद्रदेव करते हैं और चंद्रदेव हमारे मन के कारक है, शीतलता के कारक है और चांदी सभी धातुओं में सबसे ज्यादा ठंडी और शीतल मानी गई है। इसलिए आज के दिन चांदी का छोटा सा कलश खरीद कर घर जरूर लेके आना चाहिए आपको। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि आज के दिन, धनत्रयोदशी के दिन, दोपहर 12:40 पर, यानी 18 अक्टूबर 2025 दोपहर 12:40 पर चांदी के कलश में जल भरकर अपने घर में उस जगह पर खड़े हो जाइए जहां सूर्य का पूर्ण प्रकाश मिलता हो, क्योंकि चंद्रदेव सूर्यदेव से प्रकाश लेते हैं और सूर्यदेव से प्रकाश लेकर धरती पर प्रतिबिंबित करते हैं। यानी चंद्रदेव को सूर्यदेव से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप उस दिन यानी 18 अक्टूबर को दोपहर 12:40 पर चांदी की लोटे में जल पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः या फिर ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम शा सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात इस जल को पूजा स्थान में रख दें, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और शुद्ध आसन पर बैठकर 7 पाठ आदित्य हृदय सुtra शौम करें या फिर सुने। और कहते हैं कि परिवार के सभी सदस्य इस जल को ग्रहण करेंगे तो ऊर्जावान रहेंगे। सूर्यदेव और चंद्रदेव की कृपा से आप निरोग रहेंगे। ऐसा भी विधान है कि उस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में दरवाजे पर दीपदान करना चाहिए। यह हमारी सनातन परंपरा है। दीपदान का जो समय है वो शाम को भी है, प्रदोष काल में भी 5:46 से 8:18 के बीच में भी। पारिवारिक सुख शांति, घर में बरकत, घर में बचत, परिवार के सभी लोग मिलजुल कर रहे। तो धनत्रयोदशी के दिन शाम प्रदोष काल में ये पूजा का सबसे उत्तम समय है। शाम 5:46 से शाम 8:18 का जो बीच का समय है ये अद्भुत है। इस दौरान घर के मुख्य दरवाजे पर शुद्ध देसी घी का चौमुखा दीपक करना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि 18 अक्टूबर 2025 प्रदोष काल में शाम 5:46 से लेकर शाम 8:18 के बीच में घर में यदि तुलसी लाकर श्रद्धापूर्वक उसका पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें और जिस गमले में तुलसी लगाएंगे उस गमले का भी पूजन करें, उसे कलावा बांधे और अपने घर में स्थापित करें और रोज उसका पूजन करते हैं तो घर में सुख शांति और आरोग्य रहेगा। तुलसी अपने आप में अद्भुत मानी गई है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी। धनत्रयोदशी के दिन जो पूजा का सबसे सुंदर मुहूर्त है वो शाम 5:46 से लेकर 8:18। यदि आप वृषभ लग्न को लेना चाहते हैं तो शाम 7:17 से लेकर शाम 9:17 का समय बड़ा अद्भुत है, क्योंकि धनत्रयोदशी दिन प्रदोष काल स्थिर लगन में उत्तर दिशा की ओर कुबेर और धनवंतरी और गणेश जी और मां लक्ष्मी जी का चौकी पर
लाल या पीला वस्त्र बिछा करके स्थापित करें। चौकी बिछा दीजिए उत्तर दिशा की ओर, और आप जब पूजा करें तो आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर हो। चौकी पर कौन कौन? तो कुबेर जी, धनवंतरी जी, मां लक्ष्मी, गणेश जी और साथ में शनिदेव का यंत्र। इस समय शनिदेव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि करक में संचरण, और दोनों में नवम पंचम योग है, अद्भुत योग है। पूजन में सबसे पहले जल गंगा जल से देवताओं को पवित्र करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। कुबेर देवताओं को श्रद्धापूर्वक पूजन के बाद दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाए, श्वेत दूध से बनी मिठाई। धनवंतरी भगवान को केसरिया रंग की, पीले रंग की मिठाई का भोग लगाइएगा। ओम नमो भगवते मां सुदर्शनाय वासुदेवाय धनवंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशनाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोक कपथाय त्रिलोक नाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धनवंतरी स्वरूप श्री 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 असोद चक्र नारायणाय नमः। ओम धनवंतरे नमः। इतना याद नहीं होता है तो ओम धनवंतराय नमः, ओम धनवंतराय नमः इस मंत्र का जाप। तत्पश्चात ओम ह्रीम कुबेराय नमः, और उसके बाद ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, और गणपति देव जी का मंत्र का जाप करें। ओम गंग गणपते नमः और ओम लंग लक्ष्मी नमः। इन देवताओं के जिन जिन के आपने श्री विग्रह स्थापित, इन देवताओं के मंत्र का जाप करना श्रद्धा अनुसार उत्तम माना गया है। पुनः याद दिला रहा हूं कि इस दिन यम के नाम से भी दीपदान होता है। शाम 7:20 से लेकर शाम 8:20 के बीच में मिट्टी का दीपक लीजिए, उसमें सरसों का तेल भर दीजिए, चौमुखी 4 बत्ती अलग अलग कलावा की लगा दीजिए, 11 दाने पीली सरसों, 11 दाने काली मिर्च हाथ में ले लीजिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव रुक्मी बंधनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। इस मंत्र का जाप करते हुए काली मिर्च और पीली सरसों को पूरे परिवार के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उसार दीजिए, और ये सामग्री चौमों के सरसों के तेल के दीपक में अर्पित कर लीजिए। घर के मुख्य दरवाजे से दक्षिण दिशा की ओर थोड़ा 2 कदम चलकर इस दीपक को प्रज्वलित करने से आपकी अकाल मृत्यु का भय आपको समाप्त हो जाएगा। ये अद्भुत है अपने आप में दीपक। पुनः धन त्रयोदशी अद्भुत है इस बार, क्योंकि इस दिन शनिदेव का दिन है, शनि प्रदोष भी है, शनिवार भी है। शनिदेव मीन राशि में, बृहस्पति देव उच्च राशि करक में, नवम पंचम योग, कार्य सिद्धि का दुर्लभ अवसर है ये। शनि प्रदोष में सूर्य का नक्षत्र भी है, और जिस दिन शनि प्रदोष हो और उस दिन सूर्य का नक्षत्र हो तो उसका जो लाभ है वो 100 गुना बढ़ जाता है। धन त्रयोदशी के दिन शनिवार है तो शनि प्रदोष हुआ, शनि प्रदोष के दिन सूर्य का नक्षत्र भी है। शनिदेव महालक्ष्मी के कारक है, सूर्यदेव स्थिरता के कारक है, और उस दिन जो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी आर्यमान माने गए, और आर्यमान सदा स्थिरता प्रदान करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा बरसे, धनवंतरी भगवान की कृपा बरसे, आपके घर में श्रद्धापूर्वक पूजन करें मां लक्ष्मी का, अभिषेक करें मां लक्ष्मी का। मां लक्ष्मी का अभिषेक गन्ने के रस से करें, गुड़ से करें, दूध से करें, इत्र से करें, और यदि ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए 100 सहस्त्र नाम का पाठ कर प्रत्येक बीज मंत्र के साथ एक किशमिश मां लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित करते हैं तो मां लक्ष्मी की अपार कृपा बरसी, क्योंकि आर्यमान स्थिरता का प्रतीक है, और शनिदेव का मां लक्ष्मी से भाई जैसा संबंध है। लक्ष्मी जी ने शनिदेव को अपना भाई माना है, और शास्त्र ऐसा कहता है कि शनि प्रदोष दिन विशेष रूप से सहस्त्र वाचन किया जाए, ललित सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए यदि एक किशमिश प्रत्येक मंत्र के साथ मां लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित करते हैं तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। उसी समय वहीं बैठकर यदि श्री सूक्त या पुरुष सूक्त का पाठ किया जाए तो अद्भुत लाभ मिलेगा। आप इतना नहीं कर सकते हैं, श्रद्धापूर्वक पूजन के बाद मां लक्ष्मी के श्री चरण ओम श्रीम नमः अर्चयामि ऐसा कहते हुए 1008 किशमिश मां लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित करते हैं तो अपार कृपा बरसेगी, अद्भुत है। अब क्योंकि धनतेरस के दिन कुछ न कुछ खरीदा जाता तो लोग पूछेंगे साहब कि खरीदने का मुहूर्त क्या है।
तो सुबह 7:49 से लेकर सुबह 9:15 के बीच में कुछ भी खरीदा जाएगा तो उत्तम माना गया। अब 12 के 12 राशि के लोग क्या खरीदे ये मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं मुहूर्त बता देता हूं। दूसरा जो खरीदने का मुहूर्त है वो सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:29 का समय भी अद्भुत रहेगा। ये 46 मिनट की अवधि बड़ी अच्छी मानी गई। तीसरा खरीदने का समय है 1:32 से लेकर दोपहर 2:57 के बीच में, यह भी एक बहुत उत्तम समय खरीदने के लिए। और चौथा जो खरीदने का समय है वो दोपहर 2:57 से लेकर शाम 4:23। ये इस दौरान आप कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं। मित्रों, धनत्रयोदशी के दिन धनवंतरी भगवान, कुबेर जी, माता लक्ष्मी को 13 दीपक का विधान है। 13 दीपक इनके चरणों में अर्पित किया जाता है। धनत्रयोदशी 13 दीपक जलाए जाते हैं, इसलिए धनतेरस कहते हैं। पहला दीपक माता लक्ष्मी के लिए, दूसरा दीपक कुबेर जी के लिए, तीसरा दीपक धनवंतरी भगवान के लिए अपने कक्ष में जलाइए, चौथा दीपक घर के मुख्य दरवाजे पर जलाइए, पांचवा दीपक अपने घर की खिड़की पर जलाइए, छठा दीपक घर की छत पर जलाइए, सातवां दीपक माता तुलसी के पौधे के आगे जलाइएगा, आठवां दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाइए, नौवां दीपक अपने घर में जहां रसोई बनाते हैं उस जगह पर जलाना उत्तम माना गया, भोजन बनाते हैं। 10वां दीपक पानी वाल, जहां हमारा पानी रहता है, घड़ा रहता है, जैसे परिंदा बोलते हैं, उसके सामने जलाइए। 11वां दीपक घर के मुख्य ब्रह्म स्थानिनी आंगन में जलाइए। 12वां दीपक भगवान गोवर्धन भगवान के नाम से गौमाता के गोबर के पास जलाइए। और 13वां दीपक माता लक्ष्मी का स्वरूप झाड़ू को माना गया, जहां आपका झाड़ू रखा जाता है उस जगह पर जलाइए। पोबारा 25 अद्भुत है। मैं पुनः आपको बता चुका हूं कि कब खरीदना चाहिए, वो मुहूर्त में बता चुका हूं, लेकिन विशेष रूप से धनत्रयोदशी दिन 5 वस्तुओं का अपना एक महत्व है। ये 5 वस्तुएं यदि कोई खरीदता है तो सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, नकारात्मक ऊर्जा का निवारण होगा, घर में मां लक्ष्मी की कृपा में धन में स्थिरता आएगी। और ये क्योंकि पांचों वस्तुएं समुद्र से उत्पन्न हुई है। मां लक्ष्मी का अवतरण समुद्र से हुआ है। पहला क्या है? दक्षिणामृति शंख, सफेद मोती, कलश, झाड़ू और नमक। ये 5 चीजें धनत्रयोदशी के दिन जरूर खरीदें। पोबारा 25 से बहुत जरूरी है और ये हमारी सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग है कि धनत्रयोदशी दिन हम झाड़ू जरूर खरीदते हैं, नमक जरूर खरीदते हैं, दक्षिणामृति शंख, सफेद मोती और पीतल या चांदी का कोई न कोई पात्र जरूर खरीदते हैं। और इसको खरीदना चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार, न मना रहे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि खरीदने की ये 4 मुहूर्त है: शुभ का चौघड़िया, अभिजीत मुहूर्त, अमृत का चौघड़िया और लाभ का चौघड़िया। वो समय मैं बता दूं कब कब आपको खरीदना चाहिए, वो मैंने बता दिया। अब मेष राशि वाले उस दिन क्या खरीदे, ध्यान रखिएगा साथियों। धनत्रयोदशी का दिन खरीदने के साथ साथ दान का दिन भी होता है। यदि आप अपनी राशि अनुसार अपने घर में जो वस्तु खरीद के लेके आते हैं, वैसे ही किसी गरीब आदमी को जो मैं दान बता रहा हूं वो देंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। मेष राशि वाले अपने घर में पीतल के गणपति और माता लक्ष्मी का छोटा श्री विग्रह जरूर खरीदें। पीतल के माता लक्ष्मी और गणेश जी। और इस दिन हनुमान जी के मंदिर में पीतल का दीपक दान में देते हैं तो मेष राशि वालों के लिए बड़ा अद्भुत लाभकारी रहेगा और उनकी जीवन की बहुत सी परेशानियों का निवारण हो जाएगा। वृषभ राशि वाले यदि सामर्थ्य हो तो चांदी से बने हुए गणेश जी जरूर खरीदें या कोई चांदी का सिक्का जरूर खरीदें। और उस दिन आपकी सामर्थ्य के अनुसार जो मैं बता रहा हूं ये दान दे देते हैं तो आपके लिए बड़ा उद्धव रहेगा। एक अरहर की धुली दाल, श्रद्धानुसार दूध जो आपका सामर्थ्य हो, और श्रद्धानुसार अक्षत यानी चावल, दूध और धुली हुई अरहर का दान देना अति उत्तम माना गया है। वृषभ राशि वालों, जब सामर्थ्य अनुसार आप दान में देंगे तो आपका बहुत कल्याण होगा। ध्यान रखिएगा साथियों, इस पावन पर्व में जो आप बांटेंगे ना उसको तो आपको दोगुना मिलेगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। न मना रहे। मिथुन राशि वालों के लिए इस दिन कोई न कोई पीतल की वस्तु जरूर खरीदिए, चाहे घंटी खरीद लीजिए, चाहे दीपक खरीदिए, चाहे कलश खरीद लीजिए। खरीदना बड़ा उत्तम रहेगा। लेकिन उस दिन आप छिलके वाली मूंग की दाल का दान देते हैं या हरी वस्तुओं का दान देते हैं गरीब और निर्धन और विधवा स्त्री को, आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा।
आपकी कर्क राशि है तो आप चांदी की कोई न कोई वस्तु जरूर खरीदें, चाहे छोटी सी भी खरीदे, लेकिन कर्क राशि वालों को उस दिन चांदी की कोई चीज़, चाहे चांदी का सिक्का हो, चाहे चांदी की छोटी सी गिलास हो, चाहे चांदी का कलश हो, जो आपका सामर्थ्य है उस दिन खरीदना बड़ा उत्तम रहेगा। और कर्क राशि वालों, इस दिन किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को आप दवा का दान दे देते हैं, पोबारा 25 है। ये बहुत अद्भुत माना गया। देखिए, हमारा सनातन बड़ा अद्भुत है और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव लाएगी और हमारा जीवन खुशियों से भरेगा। इसीलिए धनत्रयोदशी को मैंने यम दीपक, जो शाम का समय है 7:20 से लेकर 8:20 के बीच में दक्षिण दिशा में यम दीपक जरूर जलाए, आपका कल्याण होगा। साथ साथ जो मैं राशियों के लिए बता रहा हूं, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। सिंह राशि वाले उस दिन कोई तांबे की वस्तु, तांबे की कोई छोटी मूर्ति हो, मां लक्ष्मी जी की मूर्ति हो, गणेश जी की मूर्ति हो, एक अपने घर में खरीद के जरूर लाए। और एक चांदी का सिक्का जिस पर गणेश जी और मां लक्ष्मी बने हुए होते हैं, वो सिक्का जरूर खरीदें, अपनी पूजा स्थान में रखें। और उस दिन अपने घर में कोई पुराना तांबे का बर्तन हो, चाहे लोटा हो, चाहे बड़ा कोई पात्र हो, उसमें गेहूं भर के किसी गरीब निधन महिला को दान में दे देते हैं, तो मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, जीवन की संपूर्ण परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले भाई बहनों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि उस दिन बहुत अद्भुत रहेगा। मिट्टी से बने हुए गणेश जी और मां लक्ष्मी को खरीदना, साथ में सफेद मिठाई, खीर, खिलौने भी खरीदे। और कन्या राशि वाले लोग 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को हरे वस्त्रों का दान, हरी चूड़ियों का दान यदि अपने हाथ से करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कन्या राशि वाले लोग धन त्रयोदशी दिन किसी किन्नर को हरी चूड़ियां और हरे वस्त्र का दान देते हैं, कैरियर और कारोबार में उत्तम लाभ मिलेगा। आप सामर्थ्य अनुसार अपने घर में भी कोई छोटा मोटा चांदी का कलश, पीतल का कलश जरूर खरीद के लेके आए, जो आपका और आप धनाढ्य व्यक्ति है तो उस दिन आप खूब मन लगाकर अपने घर में चांदी की वस्तु खरीदिएगा, आपका बहुत भला होगा। आपकी राशि तुला है तो आप श्रीयंत्र, चांदी का श्रीयंत्र अपने घर में खरीद के लेके आइएगा। चांदी का नहीं मिलता तो पीतल का ले लीजिएगा, पीतल का नहीं सामर्थ्य तो तांबे का ले लीजिएगा। श्रीयंत्र खरीद के जरूर लाए। और एक चांदी का सिक्का, 5 कौड़ी, 5 गोमती चक्र अपने घर में खरीद के लाएंगे तो आपको उत्तम लाभ मिलेगा। किसी गरीब निधन स्वागन स्त्री को श्वेत वस्त्रों के साथ साथ गुड़ और लाल वस्त्र में अरहर की धुली लाल बांधकर आप दान में देंगे तो आपका कल्याण होगा। आपकी राशि वृश्चिक है तो चांदी की कोई भी वस्तु खरीदकर अपने घर के लेके आइएगा। कोई भी छोटी मोटी चांदी की वस्तु जरूर खरीदिएगा। छोटी कटोरी आप चांदी की खरीदिए, छोटी गिलास खरीद लीजिए, छोटा सा कलश खरीदे जरूर। और आप साबुत मसूर लाल कपड़े में 1.25 किलो बांधे या श्रद्धानुसार बांधे। तांबे की या पीतल की एक गिलास, विशेषकर यदि पीतल की गिलास हो तो सोने में सुहागा, उसमें शहद भरकर आप किसी गरीब निधन व्यक्ति को दान में देंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आप धनुराशि हैं आपकी और आप सामर्थ्यवान सोने की वस्तु खरीदिएगा। सामर्थ्य नहीं है तो तांबा या पीतल की कोई न कोई वस्तु खरीदकर घर जरूर लेकर आए। और अपने घर में मिट्टी से बने हुए गणेश जी और मां लक्ष्मी का श्री विग्रह जरूर लेकर आए। दान का अपना महत्व है। धन त्रयोदशी है भाई, और उस दिन दान देना अपना महत्व है। धनराशि वालों, पका हुआ पपीता और 1.25 किलो हल्दी किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को अपने हाथ से दान दे दीजिएगा। पोबारा 25 है, आपका कल्याण होगा। आपकी राशि मकर है, क्या करना आपको? चांदी, तांबा और पीतल त्रिधातु का बनी हुई 3 चीजें अपने घर में लेके आना है। लेकिन उस दिन आप गायों को हरे चारे की व्यवस्था कर देते हैं तो पोबारा 25 है। गौशाला में जाइए, गायों को हरा चारा डालिए या हरा गायों के चारे के लिए धन दीजिए गौशाला में, गोग्रास के लिए। आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपका सेहत बहुत अच्छी रहेगी, आपकी कारोबारी और नौकरी संबंधी परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कुंभ राशि है तो धन त्रयोदशी के दिन चांदी की वस्तु के साथ साथ छोटा सा दक्षिणावर्ती शंख जरूर खरीदें। और इस दिन आप दूध से बनी हुई मिठाई
गरीबों में अपने हाथ से बांटें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत अद्भुत लाभ मिलेगा। आपकी मीन राशि है तो इस दिन आप सोना, चांदी, तांबा, पीतल, अंगुश प्रमाण कोई भी मां लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा किसी भी धातु के अपने घर में लेके आना है। और आप उस दिन 11, 51 या 108 जितना हो सके, या तो 51 बार करे या 108 बार करे या 11 बार करे, मृत्युंजय मंत्र का जाप करिएगा। और संभव हो आप 9 माला रुद्राक्ष की अपने हाथ से किसी को बांट दीजिएगा, आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानी का निवारण होगा। नमन नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग
शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं, उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।